नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम कम्युनिटी रेडियो की बात करेंगे। सामुदायिक रेडियो, शासन की तरफ से सामुदायिक रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो पर फिर से एक आदेश आया है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक रेडियो अपने प्रसारण में ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ बुलेटिन को हूबहू पेश कर सकते हैं, बिना किसी संशोधन, संपादन या विश्लेषण के। सूचना के नाम पर वे सिर्फ ट्रैफिक या मौसम की सूचना का प्रसारण कर सकते हैं। वैसे भी भारत में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक मुल्कों के मुकाबले बहुत सीमित और संकुचित है। इसके संचालन से जुड़े लोगों का बड़ा हिस्सा इस शासकीय आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इसमें बीते 2 दशकों से जारी आदेशों या विचारों का दोहराव ही दिख रहा है। सामुदायिक रेडियो संचालकों के अलावा अनेक न्यायविद, मीडिया विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और सिविल सोसाइटी के लोग भी इस सिलसिले पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1995 में अपने ऐतिहासिक आदेश में कहा था कि एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और उनका इस्तेमाल पब्लिक गुड में होना चाहिए। हमारा सवाल यही है, क्या एयरवेव्स का पब्लिक गुड में न्याय संगत और वस्तुगत ढंग से उपयोग हो रहा है, या पब्लिक गुड के नाम पर इनका इस्तेमाल तरह तरह के निहित स्वार्थों में भी जारी है? सैकड़ों की तादाद में चल रहे टेलीविज़न चैनलों के न्यूज़ व्यूज़ प्रसारण की गुणवत्ता के लिए अगर कोई मानदंड नहीं तय हैं, न्यूज़ के नाम पर वे रोज़ बगदादी का भूत दिखाएं या नागिन का नाच, उनके लिए कोई सरहदें नहीं हैं, फिर बंदिशों में सामुदायिक रेडियो को ही क्यों रखा जा रहा है? मीडिया मंथन में आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द अपनी चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं कॉमन कॉज के निदेशक विपुल मुदगल, हमारे साथ हैं मेवात रेडियो की निदेशक अर्चना कपूर और वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल। शुरुआत विपुल हम आपसे करते हैं। आपके संगठन ने इस मुद्दे को न्यायिक दरवाजे तक पहुंचाया है। कई बार आप लोगों ने इस पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इस बार भी आपके याचिका पर सुनवाई हो रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि भारत में आखिर कम्युनिटी रेडियो को लेकर जो सत्ता संरचना है, चाहे इसमें जो भी रोक रहे हैं, कोई आज की पार्टी, रूलिंग पार्टी की बात ये नहीं है, जो भी रूलिंग पार्टी रहती है सत्ता में, आखिर कम्युनिटी रेडियो को लेकर इतना कंजर्वेटिव या इतना सोच, इतनी सीमित संकुचित दायरा क्यों है? वाई? देखिए उर्मिलेश जी, आपने शुरुआत में बिल्कुल साफ ये कहा कि भारत अकेला प्रजातांत्रिक देश है जिसमें ये होता है। तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं। अमेरिका में 14,000 रेडियो स्टेशन हैं, स्पेन में 2,000 रेडियो स्टेशन हैं, इटली में, ग्रीस में, जो छोटे छोटे देश हैं, फ्रांस में, वहाँ पे 1,000 रेडियो स्टेशन हैं और उनकी सुरक्षा को कोई बहुत बड़ा भारी खतरा नहीं है। तो अचानक ये सुरक्षा का खतरा हमारे पास कैसे आ गया? हमने जो कॉमन कॉज ने इस बारे में जो अपनी बात रखी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19(1)(a) से मिलती है, उसमें बड़ी अच्छी बात ये कही गई है कि अभिव्यक्ति सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, वो सूचनाओं को ग्रहण करने की, अच्छी सूचनाओं को ग्रहण करने की और संप्रेषित करने की, दोनों चीज़ों की स्वतंत्रता है उसके अंदर। तो हमने इसमें ये कहा कि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं, जिसको कि समुदाय चलाते हैं, तो इनके पास समुदाय के मुद्दे रहते हैं। तो इनको अगर आप सेंट्रलाइज करेंगे और ये कहेंगे कि जो न्यूज़ AIR पे चल रही है या दूसरी जगह चल रही है वही आप अपने यहाँ चलाओ, तो वो आप एक मोनोलिथ, उसको ऐसा हर एक चीज़ को एक सार बना के, एक मशीन में डाल के एक सा बना के निकालने का वो हो जाएगा। बिल्कुल संक्षेप में, आप लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दिया था कि भाई कम्युनिटी रेडियो को क्यों न प्रसारित करने दिया जाए खबर। शायद सरकार की तरफ से हलफनामा गया होगा। हमारे पास पूरी अभी डिटेल जानकारी नहीं है। आप कुछ बताएंगे? क्या आपको लगता है कि इसमें ये क्लोज चैप्टर अभी तक नहीं है, अब आगे कुछ और बात बढ़ेगी? मुझे लग रहा है कि सरकार इसमें बहुत ही, कभी कभी ऐसा होता है सरकार का दाएं हाथ को ये नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो सरकार का ये कहना है कि ये सनसनीखेज, उन्होंने कहा सेंसिटिव और रेडिकल लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सनसनीखेज और अजीब तरह के जो रेडिकल लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आपदा हिंदुस्तान में कैसे आ सकती है कि आप ये कहें कि इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा? हम ये कहते हैं इसमें कि आप समुदाय पे भरोसा तो कीजिए। दूसरी बात, सरकार ने अपने उसमें कही है, ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने अपने जो भी उन्होंने दिया है अपना रिजॉइंडर, या उसमें उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर निगरानी रखना मुश्किल है। अब देखिए, अर्चना यहाँ बैठी है, वो आपको बताएंगी कि 90 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जाती है, जो कि सरकार जब चाहे तलब कर सकती है, देख सकती है कि क्या प्रसारित हुआ और उसमें उनको आदेश दे सकती है, निर्देश दे 90 दिन का? जी, 90 दिन का रहता है। तो ये कहना कि इनकी निगरानी नहीं है, मेरे ख्याल ये कच्चा वो है, और सरकार को अपने ये छोटे मोटे पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाना चाहिए और थोड़ी स्वतंत्रता को असलियत में देना चाहिए। अर्चना, हम यही आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर
टेलीविज़न के मामले में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इतने सारे प्राइवेट चैनल हमारे देश में हैं, शायद अमेरिका में भी इतने नहीं हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में इतने टेलीविज़न चैनल नहीं हैं जितने हमारे देश में हैं। 700-800 की सीमा पहुंच गई है और न्यूज़ चैनल भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, कई सौ हैं। तो आखिर कम्युनिटी रेडियो को लेकर या प्राइवेट रेडियो को लेकर ये जो सोच है, ये नहीं कि आज की सरकार का है, आई गई जितनी सरकारें हाल की हैं सबकी ये रही है। इस सोच के पीछे क्या आपको नज़र आता है? और दूसरी बात, आप लोग कम्युनिटी रेडियो के लोग, स्वयं आप डायरेक्टर हैं एक रेडियो की, क्या सरकार के समक्ष, मीडिया के समक्ष, सिविल सोसाइटी के समक्ष क्या अपना पक्ष मजबूती से नहीं पेश कर पाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन बना हुआ है? क्या मुझे लगता है कि सरकार अपने ही जाल में फंस गई है, क्योंकि जब उन्होंने शुरू में एक डिसीजन ले लिया कि हम न्यूज़ नहीं अलाउ करेंगे, और जैसा कि आपने कहा कि कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, ये उन्होंने एक अपने को बांध लिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने सुना कि जो पूर्व एफएम थे फिनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी ने कहा है कि न्यूज़ शुड बी अलाउड, लेकिन जब वो स्वयं पावर में थे और स्वयं मंत्री थे तब उन्होंने नहीं अलाउ किया। वो तो गृह मंत्री भी थे। और ये एक अजीब सा इनके पास डर है। आप एक माइक दे रहे हैं, आप सामुदायिक रेडियो को कह रहे हैं कि समुदाय के द्वारा, समुदाय के लिए, समुदाय के साथ चला जाएंगे। तो न्यूज़ में ऐसी क्या बात है जो कि आप नहीं देना चाहते? आप डेवलपमेंट न्यूज़ अलाउ कर रहे हैं, आप कल्चरल न्यूज़ अलाउ कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स न्यूज़ अलाउ कर रहे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा करता है और उसी समुदाय का है तो हम तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो एक अननेसेसरी करंट अफेयर्स और न्यूज़ में जो एक अननेसेसरी डिवाइड लाया जा रहा है, और इसको आई डोंट नो, शायद ईगो इश्यूज़ बन गए या क्या बन गए। और क्या, जब भी हमने नहीं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि न्यूज़ के लिए लॉबी कर रहे हैं। हमेशा जब बात होती है, और हमें याद है अभी 4-5 साल पहले भी जब एक काफ़ी एक्टिव जॉइंट सेक्रेटरी थी तो लोग उनके माध्यम से भी कहने की बात करते थे, तो कैटेगोरिकली कहा कोई भी बात कर लीजिए, न्यूज़ नहीं अलाउ करेंगे। तो ये वाला जो मुद्दा है, ये हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। आप चैनल्स को देख लीजिए, टीवी चैनल्स को देख लीजिए, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग 3-3 महीने के लिए रखते हैं, और बीच में तो ऐसा चला था कि नहीं, आप रोज़ का रोज़ भेजिए। नहीं, मैं वही समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के हिसाब से। जी, हमारे दर्शकों के भी दिमाग में ये सवाल होगा, आखिर वो क्या चीज़ है, वो क्या फैक्टर है कि जो सत्ता संरचना में जो लोग रहे हैं आज या कल, वो टेलीविज़न को लेकर जिसमें इतनी गैर जवाबदेही दिखती है, या कुछ चैनल बहुत अच्छे भी हैं, जवाबदेह भी हैं, वहाँ तो कोई समस्या नहीं आ रही है जिसकी रीच बहुत है, और कम्युनिटी रेडियो जिसकी रीच भी उतनी नहीं है, उस पर ये बंदिश क्यों? क्या इसके पीछे कहानी है? और जबकि हमारे नंबर्स, टू ऐड टू योर्स, की नंबर भी इतने कम है। कुल हम लोग 200 रेडियो स्टेशन है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन पहले तो काफी कम थे, अभी 198 हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल 50-60 ही एनजीओज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, बाकी सब तो सरकारी ही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको दिया जा रहा है। कुल मिला के 40-50 सामुदायिक रेडियो के ऊपर इस तरीके के बंदिश लगाए जा रहे हैं। ये बताओ अनंत, की इतना बड़ा विशाल लोकतंत्र, इतना ताकतवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये 40-50 कम्युनिटी रेडियो से इतनी क्यों परेशान है, क्यों व्यग्र है, क्यों उद्विग्न है? भाई, हम समझना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये रहा है कि आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा की जो परिभाषा है ना, वो बड़ी संकीर्ण है। आप पुराने शासनों को ले लें, चाहे वो एक जवाहरलाल जी तक तो मामला ठीक रहा, उनके बाद हर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ चाशनी लगा के और विदेशी खतरे की चाशनी लगा के उसको और दाब दिया गया, उसको दबा दिया गया। जो भी इस तरह का, जहां नागरिकों की स्वायत्तता की बात है, जहां नागरिकों के मानवाधिकार की बात है, जहां नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने की बात है, और वो सारे सरोकार, वो सारे माध्यम ऐसे हैं, सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे लोकतंत्र पुष्ट होता है ग्रास रूट पे, जड़ों पे। तो लेकिन वहां अगर हो जाएगा तो ये सारे के सत्ता प्रतिष्ठान को हमारे सबसे बड़ा ये खतरा है कि ये तो फिर लोग जागरूक हो जाएंगे। हमने इन्हें पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी, इतने साल में इन्हें हर तरह से वंचित रखा है, और एक पूरा ऊपर एक बड़ा भारी आडंबर है इनके जोड़ दिया। तो उससे अगर ये उस आडंबर को तोड़ देंगे कल, तब हमारा क्या होगा? तब हमें कौन पूछेगा? तो ये एक बड़ा भारी संकट है इसके पीछे। अभी अनंत की इस बात से को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक छोटा अंतराल पर जाते हैं, और अंतराल के बाद जो लौटेंगे तो इस विषय से जुड़े जो बहुत सारे और अनुत्तरी सवाल दिमाग में हैं हमारे दर्शकों के भी, हम कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने रखें। एक अंतराल।
मीडिया मंथन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो को लेकर। आखिर भारत में क्यों इतनी सारी बंदिशें हैं कि आपको न्यूज़ नहीं दिखाना चाहिए, आपको विश्लेषण नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यूज़ चलाते हैं तो आकाशवाणी का न्यूज़ चलाइए, और वो भी चलाइए बगैर किसी संपादन के। सवाल यह है कि एक कम्युनिटी विशेष में सुदूर के इलाकों में जहाँ जिन खबरों की ज़रूरत नहीं है और जहाँ जिन खबरों की ज़रूरत है, उनके बीच अगर संतुलन नहीं होता है तो एक कम्युनिटी रेडियो कैसे प्रचारित की जा सकेगी, कैसे लोकप्रियता उसकी बढ़ाई जा सकेगी। हमारा सवाल यह है विपुल आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए, और बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट की बात है कि जो हमारी एयरवेव्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी पर जाहिर है किसी निजी घराने का ही केवल कब्जा नहीं होना चाहिए, पूरे पब्लिक का होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ देखा यह जा रहा है कि या तो स्टेट का कब्जा है या तो प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है। प्राइवेट निजी क्षेत्र का मतलब कॉरपोरेट क्षेत्र आज हो गया है। बड़े पैमाने पर जो हिस्सेदारी अगर देखा जाए न्यूज़ मीडिया में तो कॉरपोरेट की है। ये छोटे मोटे घराने नहीं हैं, कोऑपरेटिव नहीं है। बहुत कम कोऑपरेटिव्स हैं जो मीडिया चला रही हैं, या बहुत कम ट्रस्ट है जो संचालित कर रहे हैं मीडिया। तो क्या माना जाए कि ऐसी स्थिति में जो एयरवेव्स जिनके बारे में कहा गया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, उन पर स्टेट जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है प्लस भारत का जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उसी का सिर्फ कब्जा रह गया है, कम्युनिटी गायब है, आम आदमी गायब है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी जितने रेडियो चल रहे हैं वो सारे के सारे जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, लेकिन फिर भी एक संभावना है। कैसे देखते हैं इस सवाल? देखिए, कम्युनिटी की बात जो आप कह रहे हैं, कम्युनिटी बहुत ही, समुदाय बहुत कमजोर है जी। तो कॉर्पोरेट भी बहुत स्ट्रांग है, सरकार भी बहुत स्ट्रांग है। तो इन लोगों को पहले तो अपनी भ्रांतियां दूर करनी होंगी कि ये समुदाय को जो समझते हैं वो नहीं है। मैं आपको यहाँ से जापान ले चलता हूँ, और जापान में क्या है, भूकंप बहुत आते हैं, आपदा बहुत आती है, सुनामी आती है। तो उन्होंने क्या किया है, कम्युनिटी रेडियो से कहा है कि आप लोगों के लिए आपदा समुदाय तैयार करें, डिजास्टर कम्युनिटीज बनाएं। तो लोगों को ये पता हो कि जब सुनामी आए तो हम कहाँ जाएं, दरवाजे की तरफ भागें या खिड़की की तरफ भागें, नीचे घुसें या ऊपर जाएं। तो ये उसको प्रिपेयर्डनेस करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। मान लीजिए कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई, उसमें हजारों लोग मारे गए। अगर हम आपदा की ऐसी तैयारी कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से करते तो हम सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते थे। और मेरी जानकारी विपुल है, और आप ज़्यादा जानते होंगे कि नेपाल में भारत के मुकाबले ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो हैं, और डिसास्टर मैनेजमेंट में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। जब जब नेपाल में कोई भूकंप आया या कोई इस तरह के खतरनाक प्राकृतिक विपदाएं आई। और इसी तरह से जैसे देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब स्लम्स है, छोटी छोटी जगह, स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटीज हैं। मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों को पता ही नहीं हमें करना क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे दायित्व क्या है। तो अगर कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से उन्हें बुलाया जाए, बैठाया जाए, बात की जाए, तो कमाल हो सकता है। साफ सफाई, भाई सरकार भी चाहती है साफ सफाई हो, और ये कॉर्पोरेट भी चाहते हैं कि हम आपके पास CSR फंड है, साफ सफाई हो। आप मौका देके देखिए कम्युनिटी रेडियो को, वो क्या परिवर्तन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर चीज़ में वो कर सकते हैं। अर्चना, यूनेस्को ने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, यूनेस्को ने भी कम्युनिटी रेडियो के रोल को खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, डिसास्टर के क्षेत्र में, या तमाम तरह की महामारी या बीमारी के क्षेत्र में इसके रोल को बहुत हेल्प किया है, बहुत ही स्वागत किया था, और बताया था कि कैसे इसका इस्तेमाल और हो सकता है। क्या अपने देश के जो योजनाकार हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो एग्जीक्यूशन के लिए रास्ता बताते हैं, आप लोगों का संवाद क्या उनसे होता है? और अगर होता है तो आखिर कहाँ से क्या समस्या है? बस संवाद ही होते हैं, लेकिन काम कुछ आगे नहीं बढ़ता है। एक सामुदायिक रेडियोस को एक स्टेप सिस्टरली या स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया गया है। एक पॉलिसी आ गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। आपको मैं क्या बताऊं कि सरकार के तो ये हाल है कि हम लोग काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। जैसे आप पंचायती राज के अगर ऐड दिखा रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके के अंग्रेज़ी भाषी सिटी ओरिएंटेड अर्बन स्टेट्स में, अर्बन चैनल्स में क्यों दिखाते हैं? इनकी ज़रूरत है सामुदायिक रेडियो में, रूरल एरियाज़ में, या उन बिल्कुल जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, चलिए सबको ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे एडवर्टिजमेंट्स ऐसे हैं, कैंपेन्स ऐसे हैं जो कि टारगेटेड तो हैं एक अलग कम्युनिटी पे और चलाए जाते हैं किसी और कम्युनिटी पे। कहीं उनका कोई सिनर्जी, कोई जो कहते हैं ना तालमेल नहीं बैठता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बार बार DAVP से बात करते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो के कई सारे इश्यूज़ हैं। एक तो यही है कि सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटीज़ जो हैं
वो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं और उनको एंगेज करने के लिए काफ़ी खर्चे भी होते हैं, तो उसका सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है। दुर्भाग्यवश आज हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी कोई सरकारी नुमाइंदा या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का कोई नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आ पाया, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि उनके जो कंसर्न्स हैं, उन्होंने कम्युनिटी रेडियो पर जो बातें कही हैं उसमें जो उनके सरोकार झलकते हैं या चिंताएं झलकती हैं वो ये कि भाई इसका दुरुपयोग कोई विघटनकारी ताकतें, ऐसे लोग जो उग्रवादी विचारों से लैस हैं, ऐसे लोग जो समाज की और देश की एकता के लिए खतरा हैं, वो भी तो इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे कैसे आप लोग काउंटर करेंगे? मैं आपको बताऊं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उसमें तो सामुदायिक रेडियो है ही नहीं। कश्मीर में नहीं है, जो कश्मीर में नहीं है, झारखंड में LWE एरियाज में खास तौर पे है ही नहीं। मतलब झारखंड में 2 रेडियो स्टेशन है, वो दोनों नहीं चल रहे हैं। अब थोड़ा सा लॉबी करने के बाद, बात करने के बाद, मंत्रालयों के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद ये थोड़ा सा एरिया उन्होंने खोला है। आप देख लीजिए, लद्दाख से लेकर के यहाँ तक आपके पास सामुदायिक रेडियो नहीं है। जहाँ आपका नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर आपको सामुदायिक रेडियो नहीं है। तो आपने वैसे ही इसको इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना दिया है कि आप पहले तो डरते हैं। दूसरी बात, ये डर किस बात का? क्या समुदाय अपने खिलाफ कोई चीज़ उठाएगा? सबसे बड़ी बात ये, जब आप इसको सामुदायिक रेडियो की बात करें, कॉर्पोरेट ज़रूर थोड़ा सा लोगों को दबा सकते हैं या गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब समुदाय ही इनको चला रहा है और समुदाय के बीच में ही आपका रेंज ही क्या है, शहरों में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, गांव में 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर के रेंज में अगर आपके 4-5 लाख लोग हैं और वो भी काफ़ी कितना 20 किलोमीटर में कर देंगे? बिल्कुल। तो आप इसको ये बताइए कि मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि हम डर किससे रहे हैं? हम क्या अपनी ही शैडो से डर रहे हैं? सवाल ये हो गया है कि हम लोग बात करते हैं कि हमने समुदाय के हाथ में दे दिया है, लेकिन हाथ में है क्या समुदाय के? अनंत, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, खासकर सरकार के इन कंसर्न्स को? देखिए, सरकार के कंसर्न्स इसमें बिल्कुल बेमानी है, और सरकार का अगर कोई कंसर्न है तो वो इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए ना। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि यहाँ दिल्ली में बैठ के आदमी देश में कितने कम्युनिटी सेंटर, वो कम्युनिटी रेडियो चल रहे हैं या कितने और FM रेडियो चैनल चल रहे हैं, सबको 1 मिनट में यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। टीवी चैनलों को करते ही है ना, इन्होंने मॉनिटरिंग सेंटर बना ही रखा है ना। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये देश की विविधता से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे यहाँ 4000 से ज़्यादा समुदाय हैं, इतनी सारी बोलियाँ हैं, 14 भाषाएँ हैं मान्यता प्राप्त, हज़ारों बोलियाँ हैं। आप ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि साहब बोलियां खत्म हो रही हैं, भाषाएं सिमट रही हैं, उनकी जगह हिंदी अंग्रेजी ले रहे हैं या और अन्य भाषाएं ले रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस विविधता को कम्युनिटी रेडियो तो बहुत आसानी से जीवित रख सकता है, और उसके अलावा वो कम्युनिटी रेडियो लोगों को सूचनाएं दे सकता है जिनसे वहाँ की जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई और ज्ञानवर्धन में फायदा मिल सकता है। आप कुछ कहना? मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो सरकार जो है ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी सब स्टेशन हैं उनको बढ़ाई जा रही हैं, 845 शायद सैंक्शन किए हुए हैं। फिर हमसे कह रहे हैं कि आप जो ऑल इंडिया रेडियो में चल रहा है वही चलाए। ऑल इंडिया रेडियो तो इन इटसेल्फ उसके पास साधन है जो आप, अगर हम काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं सामुदायिक रेडियो के लिए और एडवोकेट भी करते हैं कि लोग और इसमें आगे जुड़ें। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी आवाज़ या आपका कोई मुद्दा किसी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, तो जवाब होता है नहीं। फिर आप सामुदायिक रेडियो को एम्पावर करने के बदले उसको डिसएम्पावर करने में लगे हुए हैं। अर्चना, FM को लेकर जी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी दिखता है, वहाँ भी मनाही है बहुत सारी चीज़ों की। वो दिन भर मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं या न जाने क्या क्या होते हैं, कितनी खराब लैंग्वेज भी होती है, उनको कभी नहीं पकड़ा जाता है। मैं यही समझना चाहता हूँ कि कम्युनिटी रेडियो बनाम FM के बारे में जो पॉलिसी है अभी जो दिख रही है हमारी, उस पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। मुझे लगता है कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, हम लोग कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आज ही मुझे कोई व्हाट्सएप आया कि जो रेडियोज़ हैं, FM चैनल्स हैं, काफ़ी इरेवरेंट हो गए हैं और काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ करते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर। ये सामुदायिक रेडियो को अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं कि एक बारी मॉनिटरिंग जो हुई, वो क्या करते हैं ये तो नहीं, मैं आपसे बता रही हूं मॉनिटरिंग। लेकिन ये मैं समझना चाहता हूं कि आपका क्या आकलन है कि ऐसा क्यों उनके लिए सब कुछ क्योंकि उन्होंने कहा आपको FM बैंड मिला हुआ है,
और आप वो लोग इतने करोड़ों, एक तो ये वाली बात हम लोग को बार बार सुननी पड़ती है, वो लोग ऑक्शन हुआ था, उन्होंने इतने करोड़ दिया, आपको केवल 19,500 देने पड़ रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? अगर आप ये देखें, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म जो है, जो लोगों को चीजें मिलनी चाहिए, प्रसूति की सुविधाएं जो मदर को मिलनी चाहिए, जो ICDS है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था है, उसमें करोड़ों अरबों रुपया हमारा बह रहा है, नाली में जा रहा है। अगर सामुदायिक रेडियो उसको वो करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ उर्मिलेश जी कि जो कहते हैं ना कि FM रेडियो ने इतना पैसा कमाया, आप इस कमाई को तो देखिए। अगर उत्तराखंड की फ्लड में जो बचने वाले लोग अगर 100 लोगों की जान बचा लेते तो उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है क्या? देखिए 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके अंतर्गत हर जिले को और हर गांव को अपनी योजना बनानी है, और वो योजना बनाने में कम्युनिटी रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, योगदान उसमें हो सकता है। गांव गणतंत्र होगा ही उससे साकार जब उसके पास अगर मास मीडिया नहीं है उस गांव गणतंत्र के पास, तो वो अपनी बात कैसे रखेगा, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेगा अपने गणतंत्र के लोगों? नहीं, और ज्यादातर सरकारें जो कहती हैं वो गरीब लोगों की तरफ दे आर मोर इंक्लाइंड, लेकिन जब आप उन तक जानकारी ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो लोग इसके दुश्मन बने हुए हैं उन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बैठा के बताना चाहिए, सर आपको शक हो गया, गलत शक हो गया। लेकिन आप तीनों लोगों ने कुछ जो सवालों का जवाब दिया, उन कंसर्न्स को भी जिस तरह से एड्रेस किया, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। और अगर मेरे दिमाग में बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का 95 का ऐतिहासिक आदेश कहता है कि एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, इनका उपयोग पब्लिक गुड में होना चाहिए, सरकारी और निजी क्षेत्र सभी उनका उपयोग कर रहे हैं। अगर समुदाय इसमें अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो इसमें क्या बुराई? अगर कुछ वे गलती करते हैं या दुरुपयोग होता है तो उसे रोकने के शासन के पास अनेक रास्ते हैं। एयरवेव्स का उपयोग कर अगर समुदायों के सरोकार, आशा, आकांक्षा, सपने और सृजनशीलता सामने आती है तो इससे तो लोकतांत्रिक विमर्श को शक्ति मिलेगी। इससे गुरेज क्यों? दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में सामुदायिक रेडियो को ये अधिकार मिले हुए हैं, फिर भारत में ही बंदिश क्यों? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।